अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 31 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अल्लमा व और अल्लामा सिखा दिए आदम अल अस्मा आदम को नाम कुल्लाहा सब चीज़ों के सुम्मा फिर आरज़ाहूँ उन्हें पेश किया अला ऊपर अल मलाइका थे फरिश्तों के, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़काला फिर कहा अम्बियूनी मुझे बतलाओ बी अस्माई नाम हाउलाई इन सब के इन अगर तुम हो सादिकीन सच्चे। फिर कहा मुझको इनके नाम बतलाओ अगर तुम सच्चे हो। कालू कहा सुबहाना का तू पाक है, ला नहीं इल्म में लना हमारे इल्ला सिवाय माँ जो अल्लम ताना तूने हमें सिखाया, कि हमें कोई इल्म नहीं मगर सिर्फ वो जो तूने हमें सिखाया। इन्ना का बेशक अंत तू अल अलीमु जानने वाला, अल हकीमु हिकमत वाला है, बेशक तू ही जानने वाला और हिकमत वाला है। मुफस्सिरीन का जो है वो तकरीबन इजमा है कि इससे मुराद तमाम अशिया के नाम हैं और तमाम अशिया के नामों से मुराद उनकी हकीकत का इल्म है। अब इंसानी इल्म का तज्जिया करें तो वो यही है कि इंसान एक चीज़ को पहचानता है, फिर उसका एक नाम रखता है, उसके लिए कोई इस्तिलाह कायम करता है, उस नाम और इस इस्तिलाह के हवाले से उस चीज़ के बारे में बहुत से हक़ाइक़ को अपने जहन में महफूज करता है। तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को तमाम नाम जो है वो सिखा दिए, गोया कुल मादी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था इन सब की हकीकत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इम्कानी तौर पर आगाह कर दिया। इंसान को हासिल होने वाले इल्म के जो हैं वो दो हिस्से हैं, एक इल्हामी इल्म है जो अल्लाह ताला वही के ज़रिए भेजता है, और दूसरा जो है वो इक्तिसादी इल्म है। फिर इन चीज़ों को जो है वो अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से ज़मीन का इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो फिर जो है वो मुझे बताओ इन चीज़ों के नाम। उन्होंने कहा कि तू पाक है, आप हर नक्स से हर आयब से पाक हैं, आला व अरफा हैं, हमें कोई इल्म नहीं सिर्फ वही जो आपने हमें अता किया है। अब फरिश्तों को जो इल्म है उनके शोबे के मुताबिक जो है वो दिया गया है, उनका इल्म जामे नहीं है, उनके पास तमाम चीज़ों का मजमूई इल्म हासिल करने की इस्तिदाद नहीं है। मसलन कोई फरिश्ता बारिश के इंतज़ाम पर मामूर है, कोई पहाड़ों पर मामूर है, जिसका जिक्र सीरत में आता है कि जब ताइफ में जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव हुआ तो उसके बाद एक फ़रिश्ता हाज़िर हुआ और कहा कि मैं मलकुल जिबाल हूँ, अल्लाह ने मुझे पहाड़ों पर मामूर किया है, अगर आप फरमाएँ तो मैं इन दो पहाड़ों को आपस में टकरा दूँ जिनके दरमियान ताइफ की ये वादी वाक़ है, और इस तरह अहले ताइफ जो है वो पिस कर रह जाएँ। आपने फरमाया कि नहीं, क्या जब कि अल्लाह ताला इनकी आइंदा नस्लों को हदायत दे दे। तो फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ़ खिदमात पर मामूर हैं और उनको जो इल्म दिया गया है वो सिर्फ उनके अपने शोबे से मुतल्लिक जो है वो दिया गया है, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म जो है उनको जामियत बिलकुव्वत जो है वो दे दी गई है। फरमाया उन्होंने फरिश्तों ने कहा कि बेशक जो है वो तू ही जानने वाला और हिकमत वाला है, आप ही की ज़ात है जो कुल के कुल इल्म के मालिक है और जिसकी हिकमत भी कामिल है, बाकी तो मखलूक में से हर एक का जो इल्म है वो नाकिस है। आगे देखें कि काला कहा या आदम ए आदम अम्बी हूँ बता दे इन्हें लियस्माए ही नाम इनके। फलम्मा पश्चात अम्बा हूँ उसने इन्हें बतलाए लियस्माए ही नाम इनके। काला कहा आलम आके आलम नहीं अकुल मैंने कहा था लाकुम तुम्हें इन्नी बेशक मैं आलम जानता हूँ गैबा गैब अस्समावाती आसमानों वाला अर्ज़ी और ज़मीन का। उसने फरमाया कि ए आदम इन्हें इनके नाम बतला दे। सो जब उसने उनके नाम बतलाइए, नाम जो है वो बतलाए, उसने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें आसमानों और ज़मीन की। फिर जो है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से जो कहा कि इन्हें बतला दो इन चीज़ों के नाम, और हज़रत आदम ने इन सारी चीज़ों के नाम बतला दिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने क्या तुम्हें ना कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ों को ओजल और मख्फी हैं, मैं उन सब को जानता हूँ। व आलम हूँ और मैं जानता हूँ माँ जो तुबदून तुम जाहिर करते हो, वाह और माँ जो तुम तक तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो मैं हूँ सबको जो है वो जानने वाला हूँ। बस यही है आज का आपका लेक्चर, इसको आपने अच्छे से समझ के पढ़ना है और याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।